हेलो, वेलकम टू एवरीवन। साइंस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का फोर्थ पार्ट, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इसको समझने के लिए हमें 4 पॉइंट ध्यान में रखने होंगे। पहला है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन सब्सटेंस। यदि सब्सटेंस में यानी क्रियाकारक में यदि ऑक्सीजन का ऐड हो, ऑक्सीजन जुड़ जाए, जब हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं या रिएक्शन हो रही है और उसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है। दूसरा पॉइंट है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स। यदि हम नेगेटिव एलिमेंट्स को, नेगेटिव पार्ट को यानी ऋणायन को यदि सब्सटेंस रिसीव करता है, तो ऐसी स्थिति में भी हम उसे कहेंगे कि सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैग्नीशियम की क्लोरीन से जब रिएक्शन करवाते हैं तो बन जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड। जब मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है, इट मीन्स मैग्नीशियम का यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्यों हुआ है? क्योंकि मैग्नीशियम एक पॉजिटिव आयंस है, इसमें नेगेटिव एलिमेंट्स ऐड हुआ है। नेगेटिव एलिमेंट्स कौन है? क्लोराइड। और क्लोराइड ऐड होकर के इसने बना लिया है मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी ऋणायन यहाँ पर बढ़ गया है। ऋणायन यहाँ पर बढ़ गया है, इसलिए यहाँ हम कहेंगे कि मैग्नीशियम का क्या हुआ है, यहाँ पर मैग्नीशियम का यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन। तीसरा पॉइंट आता है रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन सब्सटेंस। यदि हाइड्रोजन सब्सटेंस में से कम हुआ है, हाइड्रोजन सब्सटेंस यानी क्रियाकारक में से हाइड्रोजन की कमी हुई है, क्रियाकारक में हाइड्रोजन की कमी हुई है, तो हम कहेंगे कि उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इसलिए हम लिखेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस। एग्जाम्पल के तौर पे एथेनॉल है। एथेनॉल में देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 3 2 5 और 1 6। 6 हाइड्रोजन के एटम्स है, लेकिन जब इससे क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। ये क्या बन रहा है, एथेनेल बन रहा है। एथेनेल का मतलब एथेनेल बन रहा है, और यहाँ पर इससे में से रिमूव क्या हो रही है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम्स ओवर आयंस। यदि इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, यहाँ पर कमी हुई है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, कमी हो गई है। सबस्टेंस से जब प्रोडक्ट बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, अर्थात सबस्टेंस ने एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा डोनेट कर दिया है। यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा डोनेट कर दिया है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट की क्या हो गई है, यहाँ पर कमी हो गई है। तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम्स और आयन से, तो ये यदि रिमूव हुआ है तो भी हम कहेंगे उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। यानी यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है सबस्टेंस से प्रोडक्ट बनने में, तो हम कहेंगे कि सबस्टेंस का क्या हुआ है, वहां ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए फेरस है, फेरस से क्या बन गया, फेरिक, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ पर रिमूव हो गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। इसलिए हम कहेंगे कि फेरस का फेरिक में ऑक्सीडेशन हुआ है। इधर क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन से क्लोरीन बन गई है, क्लोराइड आयन है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव पार्ट लगा हुआ है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 की जगह 18 है। न्यूट्रल क्लोराइड में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी 18 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ये जब क्लोरीन गैस के रूप में कन्वर्ट होता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन से, तो 2 क्लोरीन पार्टिकल्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाते हैं। देखिए ये रिमूव हो गए, इसलिए हम क्या कहेंगे, इस क्लोराइड आयन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब देखिए
ठीक यही चार जो पार्ट, जो चार मैंने आपको नियम बताए, ये चार नियम अपोजिट हैं किसके, रिडक्शन के। रिडक्शन के चारों अपोजिट हैं। फर्स्ट देखिए, एडिशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन सब्सटेंस, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। लेकिन रिमूव ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस, ऑक्सीजन का निकल जाना, ऑक्सीजन की कमी हो जाना। जब सबस्टेंस से प्रोडक्ट बनता है तो सबस्टेंस से प्रोडक्ट बनने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये ऑक्सीजन की कमी होना ही क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन को रिमूव करके क्या बन गया, मैग्नीशियम मेटल बन गई है। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम रिडक्शन। इधर देखिए, यहाँ सल्फर है, सल्फर को जब जलाया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन। इधर सेकंड पार्ट देखिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, यहाँ पर ये है ऑक्सीडेशन, लेकिन यहाँ पर देखिए रिडक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स यानी ऋण भाग की कमी हो जाती है, ऋण पार्टिकल्स की कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है। यहाँ पर देखिए फेरिक क्लोराइड है, 3 क्लोरीन आयन है, 3 क्लोरीन है, यानी नेगेटिव पार्टिकल्स जो है क्लोराइड, उसके कितने एटम्स हैं यहाँ पर, 3 एटम्स हैं। जब इससे प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट बनने पर ये बना लेता है 2 क्लोराइड एटम्स आ जाते हैं, यानी 3 से क्या हो गया 2, एक क्लोराइड एटम्स की यहाँ पर क्या हो गई, कमी हो गई। तो ये दूसरे क्लोराइड आयन से ये रिएक्ट करके क्या बना लेता है, क्लोरीन गैस। तो यहाँ FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, फेरस क्लोराइड में। फेरिक से बना है फेरस, इसलिए यहाँ पर क्या हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्टिकल्स की कमी हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की कमी हो गई, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, रिडक्शन। और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट क्या हो गया, जुड़ गया है, ऐड हो गया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडेशन। इधर देखिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस, यदि हाइड्रोजन एटम्स रिमूव हुआ है तो हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन हुआ है सब्सटेंस में से। लेकिन यहाँ इसका जस्ट अपोजिट है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सब्सटेंस, यदि सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन एटम्स ऐड हो गया है तो हम कहेंगे रिडक्शन। देखिए कैल्शियम में हाइड्रोजन ऐड होकर के कैल्शियम हाइड्राइड बना लेता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, रिडक्शन, इस रिएक्शन को। आगे देखिए, रिमूवल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम एटम्स ओवर आयन से, यदि किसी रिएक्शन में सब्सटेंस से जब क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बनते समय यदि पॉजिटिव पार्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ है, इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर दिया गया है, तो हम कहेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। इलेक्ट्रॉन की जब कमी हुई है तो उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो गई है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पॉजिटिव आयंस कम हो जाएगा, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, रिडक्शन। जैसे मैग्नीशियम आयन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिए और क्या बना लिया, मैग्नीशियम। सुनिए ध्यान से, मैग्नीशियम आयन है, 2 पॉजिटिव है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिए जो कि पहले दिए हुए थे। देने पर ये आयंस किस में कन्वर्ट हो गया, केवल एटम में। आयंस न्यूट्रल हो गया है, न्यूट्रल हुआ है इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स रिसीव कर लिया है सब्सटेंस ने, और प्रोडक्ट के रूप में क्या बन गया, न्यूट्रल मैग्नीशियम। तो ये क्या हुआ है, इसका रिडक्शन। इसी तरह से क्लोराइड है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो क्लोराइड नेगेटिव पार्टिकल्स बन गया है, इसका मतलब है इसने भी रिसीव कर लिया है 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन रिसीव करना, अर्थात इलेक्ट्रॉन रिसीव करना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। चलिए इसको और हम विस्तार से पढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ में।
एग्जाम्पल लेते हैं हम, कॉपर ऑक्साइड प्लस जिंक। कॉपर ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है। जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बना लेता है जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर मेटल। देखिए यहाँ पर यदि चैनल में पढ़ाया गया कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोज आपको उपलब्ध हो सकें और आप रेगुलर स्टडी कर सकें। कॉपर ऑक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड बना रहा है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए जिंक ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है बेटा? कॉपर ऑक्साइड से डियर स्टूडेंट क्या बन रहा है? कॉपर बन रहा है। क्या बन रहा है? कॉपर मेटल बन रहा है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है? कॉपर ऑक्साइड का यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन हुआ है। इसलिए इस तरह से आप याद रखें, यहां पर क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। मैं देखना चाह रहा था कि आपका ध्यान यहाँ बोर्ड की तरफ है या इधर उधर है। देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से क्या बना? कॉपर। अभी मैंने क्या बताया था? ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है? रिडक्शन यानी अपचयन। क्या हुआ है? अपचयन। ठीक है। और यहां पर देखो बेटा जिंक जो भी कुछ होना है, रिडक्शन हो या ऑक्सीडेशन हो, जो भी कुछ होना है वो किसका होगा? सब्सटेंस का होगा। आपको तो केवल ये देखना है कि सब्सटेंस से जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो सब्सटेंस से प्रोडक्ट बनते समय इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है या रिमूव हुई है, हाइड्रोजन ऐड हुई है या रिमूव हुई है, नेगेटिव पार्टिकल्स ऐड हुआ है या रिमूव हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट रिमूव हुआ है या ऐड हुआ है, बस यही देखना है। तो यहां पर देखिए इसमें ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो गई है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, ऑक्सीजन रिमूव यानी ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाएगी? रिडक्शन। ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो जिंक से क्या बना है? देखो जिंक ऑक्साइड, इसलिए इसका क्या हुआ है? यहाँ पर इसका क्या हुआ है बताओ? जिंक का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम को क्या किया? मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया गया तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर ये क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो देखिए यहां से ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का क्या हुआ है? यहाँ पर मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया बेटा। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बन गया है तो इसका मतलब मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, ऑक्सीजन बढ़ गया है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसलिए हम इसका क्या कहेंगे? मैग्नीशियम का यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। और यहाँ पर ऑक्सीजन O2 टू एटम्स यहाँ ऑक्सीजन के थे, लेकिन जब मैग्नीशियम के साथ में गया तो देखिए एक एटम ही रह गया है। इसका मतलब O2 से O ही बन गया है, तो ऑक्सीजन की क्या हुई है? कमी। तो O2 में यानी ऑक्सीजन का क्या हुआ है? यहाँ पर रिडक्शन। क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से हम इनको आसानी से पहचान सकते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को। इसके अलावा देखिए यहां पर मैग्नीशियम प्लस HCl। अब आप बताइए मैग्नीशियम का क्या हुआ है? यहाँ पर ये बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो यहां पर देखिए मैग्नीशियम में किसकी वृद्धि हुई है? कौन ऐड हुआ है? क्लोराइड। नेगेटिव पार्टिकल्स, नेगेटिव पार्टिकल्स का बढ़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन है। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। नेगेटिव पार्टिकल्स का बढ़ना
ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और यहां पर देखिए आगे HCl हाइड्रोक्लोराइड से क्या बन गई है, हाइड्रोक्लोराइड से हाइड्रोजन बन गई है, हाइड्रोक्लोराइड से हाइड्रोजन बन गई है। इसका मतलब इसमें से क्लोराइड नेगेटिव पार्टिकल्स हट गया है, नेगेटिव पार्टिकल्स रिमूव हुआ है। जब नेगेटिव पार्टिकल्स रिमूव हुआ है तो नेगेटिव पार्टिकल्स का रिमूव होना क्या कहलाता है, नेगेटिव पार्टिकल्स का ऐड होना ऑक्सीडेशन। तो नेगेटिव पार्टिकल्स का रिमूव होना क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आसानी से, जो मैंने बताए हैं 4 पॉइंट, उसके अनुसार हम आसानी से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को हल कर सकते हैं। अब आगे अगला पॉइंट आता है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। एवरी रिएक्शन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उसमें एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का रिडक्शन होता है। दोनों को कंप्लीट रूप से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को रेडॉक्स भी बोलते हैं, रेडॉक्स भी कहा जाता है। तो जिस रिएक्शन में एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन होता है तो ऐसे रिएक्शनों को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल के तौर पे कॉपर प्लस हाइड्रोजन, कॉपर और हाइड्रोजन, इसमें इसका तो क्या हुआ है, रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन। क्यों हुआ है, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन कम हो गई है, यहां पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। देखिए कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना। इसी तरह हाइड्रोजन में ऐड हो गई है ऑक्सीजन, इसलिए हम कहेंगे हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन जुड़ गया हाइड्रोजन के अंदर, इसलिए इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन। इसलिए कंप्लीट रिएक्शन को क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। इसी तरह से इसमें देखिए और यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या है, रिडक्शन हुआ है। तो इसको सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे, पूरी रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। यदि हम डेफिनेशन इसकी बनाएं तो डेफिनेशन इस तरह से बन सकती है, व्हेन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन occur together such an reaction is called redox reaction। थैंक यू। इसी के साथ ये आपका फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो समझ में आया है और पढ़ने में आपको इंटरेस्ट है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।